रिडॉक्स रिएक्शन, रिडॉक्स आपका दो तरह से बना हुआ है, ठीक है, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या है, ठीक है, हम लोग रिडक्शन के बारे में जानेंगे, ऑक्सीडेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। कोई भी रिएक्शन होता है ना, उसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन साथ में होता है, इसीलिए उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। जब भी होगा रिडक्शन ऑक्सीडेशन एक साथ होगा, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन किसको बोलते हैं, रिडक्शन किसको बोलते हैं, उसके बारे में आप लोग को बताएंगे, ठीक है। सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन, ठीक है। ऑक्सीडेशन तब होगा जब कभी एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होगा, ठीक है, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट का जब हम एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन सा हो गया, जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा होता है, 5 6 7 ये सब ज्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल आपका हो गया ऑक्सीजन है, क्लोरीन हो गया, ठीक है, 5 6 7 जितना वाला जो इलेक्ट्रॉन उसमें, नाइट्रोजन हो गया, ठीक है। ये सब आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव वो हो गया जो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके पॉजिटिव चार्ज बनाता है, ठीक है। अब और किसको हम ऑक्सीडेशन बोलेंगे, कि रिमूवल ऑफ, एडिशन हो गया, एडिशन को भी बोलेंगे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, या फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, ठीक है। इसके बाद लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन स्पीसीज, जब भी लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा किसी भी स्पीसीज के द्वारा, किसी भी मतलब कि एलिमेंट के द्वारा, ठीक है, तो उसको भी हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बाय एन any species and increase in the oxidation number also. Increase in the oxidation number of the element of the given substance. Of the given substance. अब यहां पे हम देख के तो जानेंगे कि ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। वही अगर हम इसके बाद रिडक्शन का लिखवा दें, रिडक्शन में फिर क्या होगा मेरा, इसका जस्ट उल्टा होता है। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन था, यहां पे क्या होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव ठीक। इसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपोजिटिव एलिमेंट था, तो यहां पे हो जाएगा एडिशन ऑफ
हाइड्रोजन या कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। यहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। by any species, any species, and decrease in oxidation number of the element of the given substance या फिर in the given substance। ठीक है, तो यहां पे हमको पता चल रहा है, देखिए इसमें क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बेसिकली वो बता दे रहे हैं। ठीक है, इस ऑक्सीडेशन नंबर चैप्टर में आपका क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है वो बता दे रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि ऑक्सीडेशन कब होगा। ठीक है, उसमें पूछ देगा एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके बाद चार अलग अलग ऑप्शन दे देगा। ठीक है, या फिर रिडक्शन से पूछेगा कि रिडक्शन कैसे आप जानेंगे कि रिडक्शन हो रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन बोल सकते हैं उसको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बोल सकते हैं, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं। तो ये तीन चीज, ये वाला पूरा हो जाएगा। ये पूरा ले लीजिए। ठीक है, इसमें जो जो बताया आपका टोटल, इसमें जो बताया टोटल। ठीक है, ये इसको ध्यान में रखिएगा, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। ठीक है, इसका मान लीजिए कि ये इस तरह इसका डेफिनेशन हो गया, इसका दोनों का डेफिनेशन ध्यान में रखिए। और बाकी कैसे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करता है वो बता देगा, कि एक रिएक्शन दे देगा और पूछ देगा कि उसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। तो कुछ एग्जांपल आपको करवाएंगे अभी, जिसको देख के आप लोग समझ जाइएगा। तो इसको लिख लिए हैं? नो सर। लिखिए इसको। ठीक है, इसके बाद हम एग्जांपल कुछ करवाएंगे, रिएक्शंस करवाएंगे, उसका एग्जांपल, फिर आप लोग इसको अपने इसमें समझ जाइएगा। क्वेश्चन या फिर डेफिनेशन से देगा, या फिर कोई भी रिएक्शन का किसी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बोलेगा कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। ठीक है, इससे ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर में कुछ नहीं पूछेगा। फिर एक भेजे थे आपको सॉल्ट ब्रीज। सॉल्ट ब्रीज के बारे में भी बता देंगे क्या होता है। लिख के बताएंगे। आप लोग प्रीवियस पहले वाला पढ़ रहे हैं ना? यस पहले का पढ़िए,
जितना नोट्स दे रहे हैं, जितना पढ़ा दे रहे हैं उतना पढ़ लीजिए। हर एक सब्जेक्ट में 25 से 30 मार्क्स आसानी से हो जाएगा आप लोग का। बस हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम में। एग्जाम का भी बता देंगे कि किस तरह कीजिएगा। पढ़िएगा और उसको तुरंत मतलब कि OMR में भर देना। लास्ट के लिए छोड़िएगा तो फिर हड़बड़ा जाएंगे और कुछ भी गलत सही सब भर के आ जाइएगा। इसलिए जैसे करते जाइएगा, सॉल्व करते जाइएगा, देखते जाइएगा, वैसे ही OMR में भर देना है। क्योंकि दोबारा से करने पे फिर लास्ट में भरने पे टाइम बहुत ज़्यादा जाता है OMR में। अढ़ाई घंटा अगर टाइम मिलता है ना, 50 मतलब कितना हो गया, 120 मिनट, 100, 1 घंटा 40 मिनट और फिर 50, अढ़ाई घंटा मिलता है। लगभग 40 मिनट आपका गोल घेरा गिनने में ही चला जाता है। इसलिए ध्यान रखना। हो गया ये? यस सर, हो गया। ठीक। कुछ आप लोग को एग्जाम्पल्स भेजे हुए थे उसी में से, अब इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। यही पे बताते हैं एक एग्जाम्पल। 2mg प्लस O2, ठीक है। 2mg प्लस O2, ठीक है। अभी ये सब अकेले है, ठीक है, अकेले अकेले एलिमेंट है, तो दोनों का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 0, ठीक है। अब ये यहां पे बन जाता है मेरा 2MgO, ठीक है। अब यहां पे Mg का जो होगा ऑक्सीडेशन नंबर +2 हो जाएगा और ऑक्सीजन का -2 हो जाएगा। एक ऐसे हो जाएगा क्योंकि हमको पता है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कितना है, ये -2 होता है ये हमेशा। तो इसके वजह से इसमें क्या होगा, +2 जाएगा और इसका तो -2 है ही, ठीक है। यस सर। अब यहां पे S है और 2 है, इसका SO2 होगा, ठीक। तो बताइए ना। अब इसमें ये दोनों का 0 होगा, ठीक है, ये दोनों का 0 होगा। अब इसका बताइए, यहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिव पहले कौन है, ज्यादा है आपका ऑक्सीजन, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा उसको पहले देख रहे हैं, तो उसके वजह से सल्फर क्या हो गया, ऑक्सीजन की कंपेरिजन में सल्फर पॉजिटिव है ना ज्यादा। यस सर। तो अब हम पहले ऑक्सीजन का नहीं निकालेंगे, सल्फर का निकालेंगे। तो सल्फर का यहाँ पे हमको कितना दिख रहा है, एक ऑक्सीजन का मेरा -2 था, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो सल्फर का कितना होना चाहिए, +4। +4 जाएगा। और इसका 2 है तो इसका -2 ही रहेगा, ठीक है। समझ में यस आ सर। रहा है? अब एक एग्जांपल आप लोग को देते हैं, ठीक है। इसको मिटाते हैं पूरा, एक ऊपर वाला ही बस मिटाते हैं। CH4 प्लस 2O2
CO2 प्लस H2O। अब बताइए सब इस कार्बन का कितना होगा? इसका कितना होगा ऑक्सीडेशन नंबर? -4 सर शायद। बाकी लोग बताइए। बाकी लोग को नहीं पता चला क्या? हम बोले थे जो नेगेटिव होगा पहले उसको हमको देखना है, ठीक है। तो ये जो बताया इसका -4 और इसकी वजह से यहाँ पे +4 जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कितना है? 4 हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन है तो सबका एक एक करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा? इंडिविजुअल में डिवाइड होगा तो ये +1 रहेगा। ये ऑक्सीजन क्या है? 0 जाएगा, ठीक। अब इसका बताइए ये ऑक्सीजन और ये कार्बन का कितना कितना होगा? हाँ सर कार्बन का -4 रहेगा और ऑक्सीजन का -2। ऑक्सीजन का -2। -2। -2 जाएगा। इसमें बताइए हाइड्रोजन ऑक्सीजन सर कितना कितना ऑक्सीजन आएगा? यहाँ पे हम पहले नेगेटिव देखेंगे, ठीक है। नेगेटिव में मेरा इसका -2 जा रहा है, यहाँ पे इसका +2 होगा, लेकिन 2 हाइड्रोजन है इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होगा। तो ऑक्सीजन हम क्या देख रहे हैं? ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? घट रहा है, माइनस में जा रहा है। यस सर। हाइड्रोजन इक्वल ही है तो एक तरफ सर हाइड्रोजन इक्वल कहाँ है? एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर घट रहा है, एक तरफ ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो रिडक्शन भी हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो रहा है, या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर भी हो रहा है, ठीक है। यहां पे देखिए ना आयंस गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहां पे ऑक्सीजन क्या कर रहा है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कर रहा है। यहां पे मेरा रिडक्शन हो जा रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज कर रहा है। ये सब चीज ध्यान रखना आप लोग को। ऑक्सीडेशन में इंक्रीज होगा ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक है। ये चीज और भी ध्यान में ये ध्यान में रख लीजिए। ये जो शॉर्ट में था, ठीक है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दिए हैं, ठीक है। तो ऑक्सीडेशन को लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, जहां देखेंगे वहां पे क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। और रिडक्शन में हम बताएं गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो बस पहचानना है, ठीक है, कि कैसे कहां पे ऑक्सीडेशन नंबर चेंज करेगा। आप लोग को इसी तरह दे दिया जाएगा। हाइड्रोजन रहेगा हमेशा +1 लेना है,
ठीक है, अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मिलेगा, उससे ज्यादा पॉजिटिव कोई रहेगा तो ही, नहीं तो हमेशा हाइड्रोजन +1 ही रहेगा। ठीक है, एक और बताते हैं। C+O2 CO2 बताइए। सिंपल, बहुत सिंपल। हम्म को कहाँ पे किसका कौन सा एलिमेंट का मतलब कि ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ होगा, कोई बता सकते हैं? सर कार्बन का +4, ऑक्सीजन का -2 होगा ये रिएक्टेंट साइड में। वो लोग का तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा ना सर, लेफ्ट साइड वाला सबका। हाँ, लेफ्ट साइड वाला का सबका 0 रहेगा, जो भी अकेले रहेगा ना, यहाँ पे अगर आयंस रहेगा, ठीक है, तब ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है। ठीक है, जितना उसका आयंस रहेगा उस हिसाब से, लेकिन इसमें नहीं है तो ये 0 रहेगा, ये दोनों अकेले रहेगा 0। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बताइए, बोलिए। +4 -2। और हम आप लोगों को स्टार्टिंग में बताएं कि जो सबसे ज्यादा नेगेटिव है उसको हमको ध्यान में रखना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो ज्यादा होगा उसको। तो कार्बन ऑक्सीजन में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरा ऑक्सीजन होता है, और ऑक्सीजन का हम कितना जानते हैं, -2 हम लिखे हैं। लेकिन यहाँ पे दो ऑक्सीजन है, ठीक है, तो -2 -4, तो उसका अपोजिट में मेरा कितना जाएगा, +4। इस हिसाब से हम लोग लिखते हैं। ठीक है, अगला एग्जांपल देते हैं, कीजिए इसको। CH4 + 2O2, आप लोग मत कीजिएगा, जो बता रहे हैं वो नहीं, आप कोई और बताइएगा। ठीक है, नहीं बताएंगे तो फिर हम पूछेंगे। बताइए कोई। बताइए। सर क्या बताना है सौरभ, इसमें? यहाँ पे कार्बन हाइड्रोजन का कितना रहेगा, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर रहेगा, ये दोनों का कितना रहेगा। ये सिंपल ही है, सिंपल उसी पे है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बस चेंज होगा। इसके बाद एक नया देंगे तो उसमें बताइए, उसमें फिर रहेगा। लेकिन इसमें बताइए, कोई तो ट्राई कीजिए, बोलिए। ये भी नहीं होगा। सौरभ, आज तो आपका फर्स्ट क्लास है ना। रोशन, क्या सर क्या? बताइए। CH4 में कार्बन का -4, हाइड्रोजन का आपको +1। नहीं है, रोशन को बोलना है। बताइए रोशन। सर राइट राइट साइड में ऑक्सीजन का -2 होगा सर, और कार्बन का +4 होगा सर। तो ये तो ऊपर वाला ही है, ये तो हम जान रहे हैं, ये वही रहेगा। इधर में बताइए कार्बन का -4 होगा सर, और हाइड्रोजन का +1 होगा। ठीक है, एक और देते हैं, बनाइए इसको। ठीक है, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा क्या था, कार्बन था, इसीलिए हम कार्बन को देखे। कार्बन हाइड्रोजन में ज्यादा कार्बन नेगेटिव था, तो इसका -4 होता है, जानते हैं।
तो इसका भी प्लस होता, लेकिन यहाँ पे 4 हाइड्रोजन था, जिसकी वजह से वो चारों डिवाइड होगा, इसलिए उसका ऑक्सीडेशन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं। बनाइए इसका, बताइए। रोशन बताइए। यस सर, राइट साइड में Ca का होगा +2 सर, और O का -2 होगा सर। क्यों हुआ, कैसे हुआ, बताइए। सर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव -2 होगा ना सर, ठीक है, तो इस कारण से कैल्शियम का हो जाएगा सर +2। ठीक, यहाँ पर यहाँ पे होगा सर ऑक्सीजन का -2 और कैल्शियम सॉरी कार्बन का +4 होगा सर। ठीक, इसका बताइए। इसका CaO3, CO3। सर इसमें कोबाल्ट का हो जाएगा सर -2 और कैल्शियम का +6 सर। कोबाल्ट है कहाँ, सी कार्बन है, ये कार्बन ऑक्सीजन है। कार्बन मोनोऑक्साइड है सर, हाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड है। CO3 है, सी कार्बन मोनोऑक्साइड CO को बोलते हैं। यस सर, सर इसका नहीं पता चल रहा। मोनोऑक्साइड बोलते हैं। मोनो का मतलब होता है एक। +2 प्लस कैसे हुआ वो भी बताना है, आंसर देख के मत बता दीजिएगा बस। समझ रहे हैं कि नहीं, वो हम देखना चाहते हैं। बोलिए। क्या हम ध्यान देने के लिए बोले थे सबसे पहले, जो सबसे ज्यादा नेगेटिव होगा वो ना। यस सर। यस सर। तो सबसे पहले किससे हम देखेंगे, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, ऑक्सीडेशन नंबर -2। -2। अब -2 इसका है, तो -2 कितना ऑक्सीजन है, 3। 3 है, तो इसके वजह से यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे कितना मेरा पास आ गया चार्ज, जिसको -6। हमको 6। -6। अब ये बाकी दोनों में हमको कितना देना है, 6 + 4। 6। तो ये कैल्शियम है, कैल्शियम हम जानते हैं 2 रहता है हमेशा। ठीक है, तो +2 इसको दिए और +4 ये होगा।
ये बताइए, ये वाला तो नहीं होगा। गौरव, शालिनी, ये सब छोड़ के बाकी लोग बताएंगे। बताइए कैसे खींचिएगा इसको। ये वाला आपको पहले से दिया हुआ नहीं मिलेगा। आरती बताइए। आरती, सर हाँ बताइए इसको। सर हाइड्रोजन का +1 होगा ठीक है, और क्लोरीन का -1 सर। तो पहले जो कौन था इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा? क्लोरीन ना, तो पहले क्लोरीन का हमको बताना होगा ना, क्लोरीन की वजह से हाइड्रोजन में होगा। हाँ ये सर क्लोरीन का। हाँ, तो पहले क्लोरीन हम देखेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो पहले है ज्यादा है उसको देखेंगे। अब यहाँ पे बताइए KOH कैसे सर होगा इसमें? पोटेशियम का +1। पहले वहां पे कौन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उसको पहले देखेंगे ना। सो ऑक्सीजन। हम्म, कितना लिखेंगे उसका? बोलिए, म्यूट कर लिए आप। सर इसका मे बी -2। में भी नहीं, -2 ही होगा। ठीक है, और आगे। के का 1। और हाइड्रोजन, उसको कुछ नहीं मिलेगा। हाइड्रोजन का +1। किसमें बताइए? -1 होगा क्लोरीन का, +1 उसका। ये सर +1 उसका और -1। इसमें -2 ऑक्सीजन का, +1 वन हाइड्रोजन। पूछ रहे हैं आपसे। तो इसमें बाकी लोग -2 और इसमें हाइड्रोजन कितना ऑक्सीजन होगा? में हाइड्रोजन का इसमें -2 सर -2 मे बी या +1। कैसे होगा वो बताइए, कौन कितना होगा, कैसे होगा वो बताइए। सीख नहीं रहे हैं आप लोग। छोटा चैप्टर है, बस आपको बता दिए जिनके दो ही तरह का क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिर डेफिनेशन से या फिर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। इससे ज्यादा इसमें कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा इस चैप्टर में। सर एक बात बोले, हेलो। हाँ बोलो मैं। हम के ज्वाइन हुआ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था, देख देख के सीखे हैं। क्या? हम लेट से ज्वाइन हुए, हमको खुद कुछ नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन देख देख के अभी सीख गए। नहीं, इसमें बस जो डेफिनेशन हम पहले नोट्स दिए हुए हैं, ठीक है, इससे डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा, या फिर किसी रिएक्शन में उस एलिमेंट का बोलेगा कि उस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा। ऑक्सीडेशन नंबर या जो भी है, मतलब वो वैलेंसी पे डिपेंड करेगा ना, कितना वैलेंसी है उसका। वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन वैलेंसी पे डिपेंड करेगा, लेकिन साथ में वहां पे उस कोई अगर मान लो कि कोई मतलब ऊपर तो हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं लिख रहे हैं ना सबका, कितना बचता है। हाँ देखो इसमें सबसे पहले मान लो कोई प्रोडक्ट है, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट है किसी का, जैसे हम बताएं, हम सबसे पहले फोकस करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट में। तो यहाँ पे इन तीनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव मेरा कौन है सबसे ज्यादा? ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन है। हाँ। ऑक्सीजन -2 हम जानेंगे, ठीक है। अब -2 केट हो रहा है, 6 3 है तो 6 हो जाएगा मेरे पास। 6 है तो अब इसमें हमको ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करना है जिसमें मेरा 6 ही इसमें यूज हो। कैल्शियम +2 अच्छा। और यहाँ पे कार्बन +4। तो उस तरह का हमको प्रोडक्ट आपको दे सकता है। उसमें पूछेगा कि उस एलिमेंट में मान लीजिए कि कोई भी डिफरेंट XYZ 3 एलिमेंट है, उसमें पूछेगा कि Y का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ठीक। मेरा एक और डाउट था, वो बताइएगा। बता देंगे। इसी का डाउट है, जैसे KLMNCL हम लोग लिखते हैं ना इलेक्ट्रॉन का,
2 8 18 ऐसे करके होता है ना थर्ड सेल में। 2 8 18 32। 32। तो मतलब जैसे कैल्शियम का मान लीजिए 20 होता है तो 2 8 10 नहीं लिख सकते थे, ऐसे नहीं कर सकते है ना। क्या? कैल्शियम जैसे एटॉमिक नंबर 20 होता है ना, हाँ, 2 8 10 नहीं लिख सकते है ना, नहीं 18 लिख होता है सकते हैं, मैक्स। नहीं अच्छा लिख ऐसा सकते हैं, क्यों क्यों होता नहीं है? लिख सकते? उसका एक लॉ है कि लास्ट कितनों आप थर्ड ऑर्बिट में 18 कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लास्ट ऑर्बिट में आपका हमेशा क्या होना चाहिए? 8 ही होना चाहिए। अच्छा अच्छा, यही कंफ्यूजन रहा। ठीक ठीक। बता चुके हैं, हर चीज जो बताए हैं। करे उसको 8 का बांट के ही लिखना होगा ना। यहाँ पे 8, अगर आप यहाँ पे 8 पूरा जब हो जाएगा ना, तब हम्म। हम यहाँ पे करेंगे 9 10 फिर 18 तक जाएंगे। लेकिन जब तक यहाँ पे अगर 8 नहीं कंप्लीट करेंगे, यहाँ पे अंदर में हम क्या रखेंगे? 8 ही रखेंगे, 8 से ज्यादा नहीं बढ़ाएंगे। अच्छा मान लीजिए सर जैसे आयरन और कोबाल्ट का जैसे 25 26 होता है, उसको कितना लिखेंगे ऐसे करके? उसको ऐसे ही इसी तरह करके लिखना है, ठीक है। 2 8 8 लेकिन है ना। हाँ, तो 8 8 वैसे ही करके लिखना। लेकिन एक इसको हमेशा याद रखना कि ये हमेशा चलोगे तो वैलेंसी ये सब निकालने में इजी होता है। ठीक ठीक ठीक। ये वाला बताइए कैसे निकाले हैं आरती? ऑक्सीजन का ठीक है। इसका बताइए, इस प्रोडक्ट में ये कंपाउंड है, ठीक है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर हम कैसे लिखेंगे? उषा बताइए इसमें ऑक्सीजन का कितना होगा, हाइड्रोजन का कितना होगा, नाइट्रोजन का कितना होगा? बताइए। क्या ऑपरेशन? अभिलाषा, क्या चीज? +1 नहीं मैं का -2 हाइड्रोजन का +1। इसका -2 हाइड्रोजन का +1, नाइट्रोजन का कितना होगा? हम्म, बोलिए। बता पाएंगे तो बताइए, नहीं तो बोलिए नहीं बता पाएंगे, समझा देंगे फिर से। इसमें ऑक्सीजन है, सबसे पहले हम बोले हैं कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट सबसे ज्यादा होगा उस पर ध्यान देंगे। तो ऑक्सीजन है -2 इसका, ठीक है।
लेकिन -2 इसका लिखे हम, लेकिन मेरे पास कितना ऑक्सीजन है इसमें 3, तो इसका मेरे पास आ गया कितना ओवरऑल -6 एंड में, ठीक है। तो और हाइड्रोजन होता है 1 +1 इसमें दे दिए, बचा मेरा कितना 5, तो +5। इस तरह करके ध्यान देके इस पे करना है, ठीक है। कोई भी एलिमेंट का आप इसी तरह, कोई भी प्रोडक्ट का इसी तरह कर सकते हैं। अच्छा एक मतलब एग्जांपल ऑक्सीजन AClO3, ठीक है, बता रहे हैं इसमें। पहले हम बताएं कि ऑक्सीजन ध्यान में देना है -2, ठीक। अब यहाँ पे मेरा था 3 ऑक्सीजन, तो -6 मेरा तक हाथ आ गया। अब हम पहले नेगेटिव देखें, फिर हम पॉजिटिव को देखें, जिस तरह यहाँ पे हाइड्रोजन को दिए थे, तो +1 हो गया, ठीक है। अब मेरे पास कितना बचा 5, तो 5 इसमें चला जाएगा। तो पहले नेगेटिव देखते हैं, फिर पॉजिटिव को देना है, फिर उसके बाद जो बचा सेंट्रल एटम को, ठीक है। इसी तरह करके आपका चलेगा। एक बार फिर से बताए ClO3 वाला। ठीक है, इसको मिटाता हूं। हम्म KClO3, ठीक है। गुड ऑक्सीजन का -2, ठीक है। माइनर सबसे हाँ ठीक ज्यादा नेगेटिव हाँ हाँ तो हम ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को हम ध्यान में रख के ऑक्सीजन का -2 किए, ठीक। लेकिन ऑक्सीजन मेरे हम्म पास 3 है, तो यहाँ पे टोटल ओवरऑल मेरे पास कितना है -6, तो 6 हाँ -6, तो कैल्शियम को 1 दिए, क्योंकि ये क्या है, 1 पॉजिटिव होता है, हमको जानते हैं, तो इसका मैक्सिमम पॉजिटिव 1 जाएगा, ठीक है। अब मेरे पास 5 बचा, हाँ 5 ही हो जाएगा ओवरऑल, ठीक है। अच्छा मैं तो क्लोरीन का भी तो अगर जाता है तो हार्डली 1 ही जाता ना फुल होने के लिए। हाँ, जो पॉजिटिव वाला है उसको उतना ही रखना है। लेकिन जो बचेगा सेंट्रल एटम को ना ठीक हाँ, इसका एक और एग्जांपल बता दे रहे हैं, CuSO4, ठीक है, अच्छा कॉपर सल्फेट। अच्छा अब यहाँ पे ऑक्सीजन, सबसे पहले आंख मूंद के यहाँ पे हम पहले देखेंगे ऑक्सीजन -2, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है, तो कितना मेरे पास आ गया -1, देना कितना है दूसरा को +1, ठीक है। कॉपर 2 होता है, Cu2+ जनरली देखते हैं हम लोग, Cu2+ ही लेते हैं ना। Yes. हाँ 1 2 दोनों लेते हैं जो ले सकते। 2 इसमें लिए, बचा मेरा कितना 6, तो +6। अच्छा एक पूछना था कि मतलब माइनस पहले दे दिए तो और सबको पॉजिटिव देता है ना साइन में। हम तो उसको मैकअप करते हैं, ओवरऑल 0 होता है ना हम्म इसमें। हम्म ठीक अगर आयंस दिया रहेगा तो फिर आयंस तक हमको इक्वल करना पड़ता है। यहाँ पे कुछ नहीं दिया हुआ है, तो ओवरऑल मेरा कितना हो गया 0 मान लिया, सबको मैकअप करके हम 0 कर देंगे। आयंस दिया रहेगा तो आयंस के इक्वल करेंगे, ठीक है। एक बार अगर आयंस बाई वाला चांस, करवा दीजिए ना एक एग्जांपल। उसमें बता दे रहे हैं, ठीक है, कि कैसे इस पे करोगे। ये 4 था, मान लो -1 रहता, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसको 0, यहाँ पे -1 पहले से ही है, ठीक है। यहाँ पे 8 आया, तो टोटल यहाँ पे 8 1 9, -9 हो जाता। यहाँ पे +2 दिए अच्छा रहते, यहाँ पे हमको +7 देना पड़ता, 7 ठीक ठीक है। ठीक समझ वो गया समझ गया। हम्म एग्जाम्पल, फिर इक्वल हम 0 लेके नहीं चलते, सबको मिला के 0 नहीं करते, सबको मिला के हम -1 करते हैं। अब इसमें देखिए CaOH का होल 2, CaOH का होल 2,
ऑक्सीजन -2 होगा, ठीक है। लेकिन ये -2 कितना हो गया, -4, ठीक है। कैल्शियम को +2 तो दे इसको दिया और देखिए हाइड्रोजन को +2। +1 दे दिए हैं, वाह, और ये +1 और ये 2 +1, है, हाँ इसलिए ठीक, क्या रहेगा, +2 रहेगा। ठीक ठीक, हाँ 2 है, ठीक, समझ गया समझ गया। तो इसी तरह करके आप लोग को आगे करना है क्वेश्चंस में, ठीक है। क्वेश्चंस आप अपने से प्रैक्टिस कीजिए, कितना आप लोग को प्रैक्टिस करवाएंगे। कुछ देर में फिर एक और बता दे रहे हैं, ठीक है, जिसको सॉल्ट ब्रिज कहते हैं, वो उसके बारे में बता रहे हैं, उसके बारे में पूछ सकता है, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज। उसके बाद फिर अभी हम तुरंत स्टार्ट करेंगे हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो चैप्टर है उसको अभी हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हाइड्रोजन हुआ, हाइड्रोजन में भी फिर वाटर का है, तो उसके बारे में बताएंगे, ठीक है। अभी पहले सॉल्ट ब्रिज है उसके बारे में बता दे रहे हैं। एक रिडॉक्स कपल नाम का चीज है, ठीक है, रिडॉक्स कपल, मिटाते हैं इसको, भेजे हैं, उसमें नोट्स में आपका होगा। दो प्रोडक्ट है, उसमें होता है रिडॉक्स कपल, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट। कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, जिंक सल्फेट, ठीक है। रिडॉक्स कपल में क्या चीज होता है ये दो बता दें, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। अब है सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किसको बोलते हैं? सर रेडॉक्स कपल होता क्या है? रिडॉक्स कपल आपका हो गया कि मतलब कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ हो, वही चीज का एक मतलब कि सॉल्यूशन का है इसको, ठीक है। एक तरह से सॉल्यूशन है जिसमें रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों में हो, ठीक है। इसको रिएक्शन इसका फिर देखना होगा, इसका पहले निकालेंगे, -2 + 2 + 6, ठीक है, जिंक -2 Zn, तो इसमें दोनों में वो चीज हो रहा है, रिडॉक्स रिडॉक्स रिएक्शन का, कि दोनों का रिएक्शन से साथ में कि लेके चलेंगे तो इस तरह का आएगा, ठीक है। रिडॉक्स का ऊपर में दो प्रोडक्ट का बस उसमें दिखा रहा है, ठीक है।
रिडॉक्स कपल को आप बोल सकते हैं कि एक पेयर ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, या फिर एलिमेंट्स का है, जिसमें एक साथ उसका रिड्यूस फॉर्म भी हो और एक्सोडाइज फॉर्म भी हो, ठीक है, जो एक साथ मतलब कि केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। Redox couple is a pair of compounds or elements having together the oxidized and reduced form, having together the oxidized and reduced form taking part in oxidation or reduction of reaction. यही आपका रिडॉक्स कपल कि एक पेयर ऑफ कंपाउंड है, ठीक है, कॉपर सल्फेट और जिंक सल्फेट, जो एक साथ मतलब कि रिड्यूस भी होता है, ऑक्सीडाइज भी होता है रिडक्शन ऑक्सीडेशन प्रोसेस में, ठीक है। शालिनी क्लियर है? यस सर। अब इसके बाद है आपका सॉल्ट ब्रेज। सॉल्ट ब्रेज होता क्या है ना कि अगर दो बीकर लेंगे, ठीक है, हम एक में मेरा क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, दूसरा में क्या है, रिडक्शन हो रहा है। एक यू शेप का कनेक्टर होता है, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को कनेक्ट करता है। तो इसके बारे में ये किस तरह का होता है, यू शेप्ड ब्रिज बोल सकते हैं इसको, ठीक है, कंटेनिंग अ सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट। कंटेनिंग सॉल्यूशन, एक यू शेप का पाइप बोलिए, ट्यूब बोलिए, ठीक है, कंटेंट क्या हो रहता है, पोटाशियम क्लोराइड, कंटेनिंग पोटाशियम क्लोराइड या फिर अमोनियम नाइट्रेट। पोटेशियम क्लोराइड रहेगा या फिर अमोनियम नाइट्रेट रहेगा। अमोनियम नाइट्रेट। अब इसको क्या किया जाता है कि ये तो लिक्विड है, ठीक है, लेकिन इसको क्या करते हैं, इसको सॉलिडिफाई कर देते हैं बर्निंग विथ अगर अगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब अगर अगर सॉल्यूशन क्या होता है, इसको सॉलिडिफाई किया जाता है, सॉलिडिफाई विथ अगर अगर, इसके बारे में बताएंगे। एंड लेटर कूलिंग, इसको लेटर कूल ठंडा करके जेली लाइक सब्सटेंस बना दिया जाता है, ठीक है, लेटर कूलिंग लाइट कूलिंग टू जेली लाइक सब्सटेंस, जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। अब अगर अगर क्या है उसके बारे में बताते हैं। अगर अगर मतलब कि एक सॉल्यूशन है, ठीक है, जो उसका प्रॉपर्टीज है जेल लाइक, ठीक है, किसी भी चीज को
जेल लाइक मटेरियल में कन्वर्ट करने के लिए का एक मतलब कि एक मतलब ये सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर इस तरह का सॉल्यूशन है जो भी किसी भी मटेरियल्स को, ठीक है, जनरली वो मतलब कि केमिकल्स टर्म्स में यूज करता है कि उसको जेली लाइक सब्सटेंस में उसको थोड़ा सा सॉलिडिफाई करने के लिए होता है, तो उसको अगर अगर कहते हैं। इतना ज्यादा इसके बारे में अगर के बारे में नहीं पूछेगा, बस इतना ध्यान में रखिएगा कि अगर से उसको क्या किया जाता है, सॉलिडिफाई कर दिया जाता है। और किसी को कुछ इसमें डाउट हो तो बताइएगा। यहां तक क्लियर है आप सभी? हेलो, बोलिए। आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? आ रहा है सर। तो यहाँ पे अब कोई क्वेश्चंस है इस चैप्टर में, रिडॉक्स में? कर लीजिएगा ना। सर इससे कैसा क्वेश्चन है? इसमें तो बताएं कि जो डेफिनेशन दो आगे का लिखवाएं, ठीक है, कि रिडक्शन क्या होता है, ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो उसमें बताए थे कि पहला कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन या फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव सब्सटेंस को ऑक्सीडेशन बोलते हैं, या फिर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ या फिर इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर हुआ, इस सभी चीजों को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। वही बात अगर हम रिडक्शन की करें तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव सब्सटेंस जो भी हुआ तो उसको हम रिडक्शन ही बोलेंगे, या फिर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर, इसको भी रिडक्शन बोलेंगे। तो ये डेफिनेशन का कुछ पार्ट लेके या फिर बोल देगा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं, तो उसमें आपको ऑक्सीडेशन दे देगा कि रिडक्शन बोलते हैं, कि ऑक्सीडेशन बोलते हैं, कि रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं, कि नॉन ऑफ दिस। तो आपको अगर नॉलेज होगा, डेफिनेशंस का प्रॉपर आइडिया होगा, तो आप उस सही चीज को टिक कीजिएगा, रिडक्शन को टिक कीजिएगा। यही क्वेश्चन बन सकता है। या फिर सर सॉल्ट ब्रिज से कैसा बनेगा? क्या सॉल्ट ब्रिज से कैसा क्वेश्चन बनेगा? नहीं, क्या आप बोले, क्वेश्चन कैसे बोलिए? सर सॉल्ट ब्रिज से कैसा बन सकता है क्वेश्चन? सॉल्ट ब्रिज में आपको पूछेगा कि उसके सॉल्यूशन में ये कौन कौन सा मटेरियल आपका रहता है, ठीक है। कौन? यस सर। पोटासियम नाइट्रेट और पोटासियम क्लोराइड, अमोनियम नाइट्रेट, यही दोनों रहेगा। पोटासियम क्लोराइड यहाँ पे लिखे और अमोनियम नाइट्रेट, तो यही दो चीज इसमें ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद अभी 5 मिनट के बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन एक चैप्टर है 11th में, तो उसमें बहुत सारा चीज आपका, कुछ वाटर्स का भी चीज आ जाएगा। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बोलिए, जो लोग भी जुड़े हुए हैं। और लास्ट इसमें देखिए डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछेगा। सॉल्ट ब्रिज आप जान लीजिए, अगर का उतना इंपॉर्टेंस है। अगर बस इतना जान लीजिए कि किसी भी चीज को सॉलिडिफाई, अगर लिक्विड है तो उसको कैसे जेली लाइक स्ट्रक्चर में हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम अगर बोलते हैं, ठीक है। बस एक सॉल्यूशन है, उससे कोई क्वेश्चन वैसा नहीं पूछेगा, लेकिन फिर भी बस ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ये दो जो सॉल्यूशन है, ठीक है, यूट्यूब ये जो होता है इसका, ठीक है, सॉल्ट ब्रिज का जो अंदर में जो सॉल्यूशन होता है, ठीक है, पोटासियम क्लोराइड और अमोनियम नाइट्रेट, ये ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है। और बाकी किसी भी एलिमेंट का पूछ देगा कि कोई भी एलिमेंट, मान लीजिए CuSO4 है, ठीक है, इसमें पूछेगा CuSO4 है, मान लीजिए इसमें पूछेगा आपका कि सल्फर का क्या ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, या फिर कोई भी रिएक्शन दे देगा, उसमें पूछेगा कि इस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, तो ये चीज पूछेंगे।
ठीक है, तो बस ये सब क्वेश्चंस का आप अपना प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आगे हम हाइड्रोजन अभी 5 मिनट में स्टार्ट करेंगे, तो आप लोग 5 मिनट रिलैक्स हो जाइए, उसके बाद फिर स्टार्ट करते हैं फिर। ठीक है, ओके सर। न्यू चैप्टर है हाइड्रोजन। इसमें आप लोग को हाइड्रोजन का एग्जिस्टेंस, उसका क्या प्रॉपर्टीज होता है, केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, उसके बारे में बताएंगे, कुछ रिएक्शन बताएंगे। ठीक है, ठीक है, 5 मिनट में क्लास ऑन ही रहेगा, स्टार्ट कर रीस्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी बंद नहीं करेंगे, बस वीडियो ऑफ कर देंगे। 4:40 से स्टार्ट करेंगे फिर से। ठीक है, 4:36 हो रहा है।